नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और लीडरशिप फनल के इस फ्रेमवर्क में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय रिटेंशन टूल जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ESOP। आप ये फेस करते होंगे प्रॉब्लम कि आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। जो आपकी बेस्ट मैन पावर होती है वो जाके आपकी कॉम्पिटिटर बन जाती है, वो अपनी शॉप चालू कर देती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई मैं भी जाके जो है ये बिजनेस को अच्छे से कर सकता हूं, तो मैं क्यों सिर्फ तनख्वाह पे काम करूं, मैं तो और प्रॉफिट भी कमा सकता हूं, मुनाफा भी कमा सकता हूं। तो जब ये मानसिकता किसी में आ जाए तो आप इस पे टेंशन मत लीजिए, एक्शन लीजिए। टेंशन लेने की बजाय हम एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? ऐसे व्यक्ति को अपने कंपनी का भागीदार बना देंगे। भागीदार का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, अगर वो व्यक्ति चला गया और उसने अपनी खुद की दुकान लगा ली तो वैसे भी वो आपका प्रॉफिट कम कर देगा, आपके लिए टेंशन देगा, आपको स्ट्रेस देगा, आपको तनाव पैदा करेगा। उससे अच्छा आप उसको अपनी ही कंपनी में रखिए और भागीदारी दे दीजिए, हिस्सेदारी दे दीजिए और उसके बाद अपनी कंपनी को और बड़ा करिए। ये एक ऐसा टूल है जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, लिस्टेड कंपनीज भी यूज करती हैं, स्टार्टअप कंपनीज भी यूज करती हैं। अभी पीछे बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हुई तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो करोड़पति बने। फ्रेशवर्क्स में करीबन 500 लोग करोड़पति बने। जी हाँ, फ्रेशवर्क्स जब आईपीओ आया यूएसए में तो 500 लोग करोड़पति बने। पेटीएम का जब आईपीओ आया तब भी लोग करोड़पति बने। जोमैटो का आईपीओ आया तब भी लोग करोड़पति बने। इंडिया में 2021 में $335 मिलियन के ईसॉप्स एंड कैश हुए, यानी कि इंप्लॉइज को भारत में $335 मिलियन मिले। $335 मिलियन मतलब करीबन 2700 करोड़ रुपए इंप्लॉइज को मिले हैं जो कंपनी के हिस्सेदार बन गए थे, क्योंकि वो शुरू से कंपनी के साथ जुड़े थे और उन्होंने कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करी थी। इसी तरह जो डीमार्ट के सीईओ हैं, उनके पास डीमार्ट में करीबन 2.5% शेयर्स हैं और 2.5% शेयर डीमार्ट में होने का मतलब वो खुद एज एन इंडिविजुअल एक बिलियनियर है, यानी उनकी खुद की नेटवर्थ करीबन 8000 करोड़ रुपए है। तो ईसॉप एक बहुत पावरफुल टूल होता है एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, जी कि मैं ईसॉप दूं किसको? तो फ्रेमवर्क बड़ा सिंपल है। पहली चीज, जो एम्प्लॉय आपके बिजनेस में या तो सेल्स इंक्रीज करता है, या कॉस्ट डिक्रीज करता है, या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर करता है, या कंपनी का कंज्यूमर के सामने नाम ऊंचा करता है, यानी कि आपका कंज्यूमर का नेट प्रमोटर स्कोर बेटर करता है। ये 4 पैरामीटर्स पे आप हर एम्प्लॉय को असेस कर सकते हो कि कौन आपका रेवेन्यू बढ़ा रहा है, कौन आपकी कॉस्ट कम कर रहा है, कौन आपका प्रॉफिट बेटर कर रहा है और कौन आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसे हम नेट प्रमोटर स्कोर कहते हैं, वो बढ़ा रहा है। तो ये पहला आपका फ्रेमवर्क हो गया जिसके माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं ईसॉप दूंगा किसको। दूसरी चीज, आप ईसॉप उनको दे सकते हैं जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े हैं। कुछ लोग एकदम जब आप छोटे थे, जब आपके पास एक छोटा सा ऑफिस होता था, तब आपके साथ जुड़े। ऐसे लोगों को भी आपको रिवॉर्ड करना चाहिए कि भाई उन्होंने भी आपका तब साथ दिया जब कोई और एम्प्लॉय आपको ज्वाइन करने को तैयार नहीं था। तो ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों को भी ईसॉप दीजिए। और थर्ड तरीका होता है इन्फोसिस का तरीका। इन्फोसिस क्या करता है? चाहे चौकीदार हो, चाहे ड्राइवर हो, हर व्यक्ति को उन्होंने ईसॉप दिया और लखपति बना दिया। जो व्यक्ति पूरे साल का 2 लाख रुपए कमाता था, आज उसके पास इन्फोसिस की वजह से 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के शेयर्स है। तो इस तरीके से भी वेल्थ को बांटा जा सकता है। तो आप अब इस वीडियो के बाद फटाफट वो 10 या 12 अपनी कंपनी में नाम लिखिए या 5 नाम लिखिए, जितने भी लिखने चाहते हैं, जिनको आप ईसॉप प्रदान करना चाहते हैं। 2 चीजें जरूर ईसॉप के टाइम ध्यान रखिए। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि कंपनी में अगर कंपनी के 10,000 शेयर हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1000 शेयर का आप ईसॉप पूल बनाइए, यानी 10,000 शेयर में से 9,000 शेयर आपके पास रहने चाहिए और 1000 शेयर ही आप एम्प्लॉइज में बांट दीजिए, ऐसे एम्प्लॉइज जो मैंने क्राइटेरिया दिया था उसके हिसाब से। दूसरी चीज, जब आप ईसॉप दे रहे हो तो ईसॉप देते वक्त ये ध्यान रखें कि ईसॉप हमेशा 3 से 4 साल में दीजिए। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को 100 शेयर देना चाहते हैं तो उसको 100 शेयर आज मत दे दीजिए, उसको 100 शेयर 4 साल में दीजिए, यानी 25-25-25-25 हर साल के अंत में 25 शेयर उसको दे दीजिए। तो ये जो है, जैसे आप ये करेंगे तो एम्प्लॉय आपके साथ रिटेन होगा 2 कारणों से। पहला कारण, उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है। दूसरा कारण, आप उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी 4 साल पे दे रहे हो, तो 4 साल बीतेंगे तभी उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये 2 क्राइटेरिया के माध्यम से वो आपके साथ लंबे समय तक रुक सकता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको इंटेलिजेंस मिली होगी। फटाफट आप अपने ईसॉप के जो भी पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से व्यक्तियों के नाम लिखिए और उसके बाद बताइए कि उनको आप कितना शेयर देना चाहते हैं। और इसके बाद इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम की हेल्प लगेगी।
आप स्टार्टर CFO की हेल्प ले सकते हैं, या आप जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब मैं अपने एम्प्लॉइज को बेटर रिटेन कर सकता हूं, उनको अपना पार्टनर बना सकता हूं, उनको भी ग्रोथ दे सकता हूं, और वो अपनी ग्रोथ के लिए कंपनी की ग्रोथ में भी मेहनत करेंगे। अगर वो 10 रुपए अपने लिए कमाएंगे तो ये याद रखिएगा वो 90 रुपए आपको भी कमा के देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिर से देखिए, टीम के साथ देखिए, और फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके नाम सिलेक्ट कीजिए कि किस किस को आपको ESOP देने हैं, क्यों देने हैं और कितने देने हैं। थैंक यू सो मच।